ना कैड़ा। भाजपा अपने एमएलए को भी इसी कानून के तहत हथेली लगा के बचा नहीं पाई, ठीक, उसकी भी सदस्यता गई, उसकी अभियान सुनो भाई, सुना करिए, ठीक, उसकी भी गई। आपका शारीरिक लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एमएलए वो 7 बार का हो और चाहे 1 बार का हो। रामपुर के एमएलए की सदस्य भी गई, खतौली की भी गई, एक सपा का था, एक भाजपा का था, फिर कैसे मान लूंगा? कुछ तो सोच के बोलो ना मित्र। लालू यादव की जब मेंबरी गई थी तब तो उन्हीं की सरकार थी, ये समझ नहीं आपको? नहीं देखिए अमिताभ जी, रशीद मसूद की जब मेंबरी गई थी तो कांग्रेस सरकार थी, आपको पता नहीं? किसी बात कर रहे हो यार, कुछ तो पढ़ लिख के आओ। नहीं अमिताभ जी देखिए, मैं ये मंच वाली बात पार्टी में बोलो, यहां नहीं, यहां आओ तो पढ़ लिख के आओ। एडीआर की रिपोर्ट पर आज मैं चर्चा नहीं कर रहा, उसमें बहुत बार चर्चा कर चुका, अब की करूंगा तो अशोक जी को बुलाऊंगा ताकि वो इस विस्तार से एडीआर की रिपोर्ट पढ़ सके। एडीआर की रिपोर्ट में कोई पार्टी ऐसी नहीं बची जिसके यहाँ उसने ये नहीं बताया कि अपराधी है, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची, इसलिए उस पर चर्चा करने नहीं आया। मैं आज आया हूं सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट के आलोक में राहुल गांधी को मिली सजा पर चर्चा करने, इसलिए ये समझ लीजिए और ये दाएं बाएं मत घूमिए, ये बातें और चैनलों पर चलेंगी, मेरे में नहीं चलेंगी, ठीक? या प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो वहां चल जाएंगी, मेरे में फोकस्ड बात होगी, ठीक? एडीआर की रिपोर्ट में पढ़ने लगूंगा सबका चेहरा खराब हो जाएगा, तब क्या करोगे? फिर तो सबकी दुकान में ताला लगाऊं मैं। आपकी पार्टी में कम चोर उचक्के हैं, फिर एडीआर तो बताती कि हैं, आम आदमी पार्टी में भी बताती है एडीआर के राशन कार्ड बनाने वाले हैं, कांग्रेस में भी, भाजपा में भी, लोकदल में भी, जनता दल में भी। किसी बात करते हैं। और मैं फिर कहूं, अरविंद केजरीवाल से अगर राहुल गांधी सीख लेते प्रैक्टिकलिटी तो आज सुकून में होते। क्या अरविंद केजरीवाल जानते हैं एएनआई के माइक पर बोल दो कि मैं भगत सिंह हूं, लेकिन पीछे का भी मत बोलो, पीछे बोलो वो बड़े भाई मैं छोटा भाई, क्या? और सामने पड़ जाए तो कमर को इतना बेंड कर दो कि लगे गिर ना पड़े, पीछे पुलिस वालों को पकड़ना पड़ेगा, रुक जाओ भैया गिर पड़ोगे। क्या एक फोटो आई थी भगत सिंह और प्रधानमंत्री की मुलाकात की, आज शहीदी दिवस भी है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं अरविंद जी को। क्या देश ने देखी थी फोटो आनंद आ गया था देख के। क्या है सचिव सब वो सक्सेना जो है एलजी विनय नाम, विनय, क्या केजरीवाल जी ने क्या क्या सेब, आप सुन लीजिए विमल जी, यही काबिलियत सीखनी पड़ेगी लोगों को। उनने क्या कहा, कौन है एलजी, क्या है एलजी, क्या बेचता है एलजी? लोगों को लगा केजरीवाल क्रांतिकारी हैं। शाम को उनके यहां गए गुलदस्ते के साथ, क्या बोले सर हुजूर आपका बच्चा, क्या वो जानते हैं बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बोले चाय पिलाइए, मैं चाय पीने आया हूं। क्या सियावर रामचंद्र की जय। क्या तो इसलिए भैया इन बातों को रखना। मेरे ख्याल से इंदिरा जी की मेंबर का चुनाव काउंटर माइंड हुआ था जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाया था 70s में, तब इंदिरा गांधी की रायबरेली से चुनाव था, वो रद्द घोषित हुआ। उसके बाद की घटना सबको पता है, इंदिरा जी ने कुर्सी छोड़ने के बजाय इमरजेंसी थोप दी। क्या बाकी गांधी परिवार पर कभी ऐसा संकट नहीं आया? क्या इतने बड़े राजनेता, इतने बड़ा राजनीतिक परिवार, अगर ऐसी स्थिति बनी तो ये 2 तरह की बातें कही जा रही है। कही जा रहा है कि राहुल गांधी और शहादत की मूड में की तरह उभर के सामने आएंगे। भाजपा को ऐसा लगता है कि इसका कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। भारत के बहुत मतलब जिनसे हर पार्टी का राजनेता डरता है अकेले में, क्या कितना भी बड़ा हो, बहादुर बनता हो बाहर, उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक, बड़े से बड़ा राजनेता डरता है। इससे दाएं बाएं मत भागिए कि नहीं, क्योंकि फिर मैं उदाहरण दूंगा, फिर झिकझिक होगी, कोई फायदा नहीं, सब डरते हैं। ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज की घटना के बाद कहा कि इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनने कहा अभी तो नेशनल हेराल्ड बाकी है।
मुझे याद है गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, ऐसा वक्तव्य जब राहुल जी ने दिया तो भी मुकदमा हुआ था, उससे भी बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, दाएं बाएं करके कॉमा फुल स्टॉप बदल के। ऐसा क्यों बोलें जिससे फिर जान छुटाना मुश्किल हो जाए? चलो 2-4 में छूट गई, हर बार तो भाग्य साथ नहीं देता, यहां नहीं छूटी तो लटक गया मामला रुद्र विक्रम सिंह, और ऑलरेडी वो नेशनल हेराल्ड पर जमानत पर हैं। कांग्रेस ने गंभीरता से लिया होता तो पहले सम्मन पे तो राहुल गांधी गई नहीं कोर्ट, लोगों ने समझा दिया अरे आप कहां सेशन कोर्ट मजाक करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी को एंटरटेन नहीं करो। इस बार जब वकीलों ने बताया कि भैया सजा सुनानी है उनको, तो बोले अच्छा तुरंत गाड़ी मंगाओ, चार्टर्ड मंगाओ, तुरंत पहुंचो सूरत। तब तक तो चिड़िया खेत चुन गई थी। पहले तो आपने सोचा तो मैं और मुंसिफ क्या नहीं जाते, चीफ जस्टिस के यहां जाएंगे क्या? मुंसिफ ने नाप दिया, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। क्या करेगी तलवार, वहां तो सुई का काम था। अब इसका बाकी तो जो होगा भगवान के आशीर्वाद से हो गई, कानूनी प्रक्रिया है वो तो। इसकी राजनीतिक लड़ाई होगी क्या? ऊंची आवाज में देश भर में कहा जाएगा कि ओबीसी समुदाय की एक जात को चोर बोला गया क्या? और जब ये बात कही जाएगी तो ओबीसी पर जोर ज्यादा होगा, ताकि मैसेज बिल्कुल साफ हो और सारी ओबीसी वर्ग में ये जाए कि भैया राहुल गांधी ने ओबीसी की एक उपजाति को चोर बोला। मैं अभी तक जितनी राजनीतिक टोन समझ पाया हूं वो ये, आपको बात समझ में आ रही है? लग रहा है ऐसा होगा, ओबीसी का इशू बनेगा, ओबीसी के सम्मान का इशू बनेगा। ये बात आपको लग रही है एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या एज ए कांग्रेस पार्टी लीडर कि मसला ओबीसी के प्राइड तक जाके टकराएगा? अभी सजा, जेल, सदस्यता ये तो छोटी चीजें हैं। चुनाव में एक बड़ा नुकसान इस बात से हो सकता है कि अगर बीजेपी ये इस्टेब्लिश कर ले जाए कि राहुल गांधी पे कौन सा किस बात का मुकदमा था, बोले जी इस बात का था, इन्होंने ओबीसी समुदाय के एक वर्ग को कहा कि ये चोर होते हैं। मैं हैरान हूं, मुझे एक याद आता है कि 77 में जब चुनाव हो रहा था देश में, अरे अमिताभ जी 77, अरे रुक जाओ भैया, हम बता रहे हैं, आपके ऊपर बता रहे हैं। सैफ खान ने जितने उदाहरण गिनाए ना, तो उस वक्त सीपीआई बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश में इमरजेंसी के दौरान। आज जैसी नहीं थी, आज तो खत्म ही हो गई, उसके बर्तन ही बिक गए, बहुत बड़ी पार्टी थी। जब सारे विपक्षी दल ये बता रहे थे कि इमरजेंसी में कैसे कैसे अत्याचार हुए, तो वो बता रही थी कि कौन सा एक शिविर कहीं विदेश में अमेरिका स्थापित कर रहा है, उससे विश्व को खतरा होगा क्या? चुनाव के बाद पता लगा सीपीआई खत्म हो गई है, और खत्म हुई तो आज तक कहीं गिरी मिली नहीं रही। मसला तो देखो क्या मसला है और क्या हुआ, हम उस पर काउंटर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ओबीसी का के प्राइड का मसला बनता है कि नहीं? आप कह रहे हो क्या राकेश अस्थाना खत्म होगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, राकेश अस्थाना कौन जान रहा है यहाँ? मैंने आज जो देखा रविशंकर प्रसाद और बाकी बीजेपी के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मैं उनकी टोन से ये समझ पाया हूं कि वो इस मसले को बीजेपी टॉप टू बॉटम उठाएगी कि ओबीसी का अपमान हुआ, और इतना हल्ला मचाएगी इस विषय पर कि इमरजेंसी के दौरान, आज जैसी नहीं थी, आज तो खत्म ही हो गई, उसके बर्तन ही बिक गए, बहुत बड़ी पार्टी थी। जब सारे विपक्षी दल ये बता रहे थे कि इमरजेंसी में कैसे कैसे अत्याचार हुए, तो वो बता रही थी कि कौन सा एक शिविर कहीं विदेश में अमेरिका स्थापित कर रहा है, उससे विश्व को खतरा होगा क्या? चुनाव के बाद पता लगा सीपीआई खत्म हो गई है, और खत्म हुई तो आज तक कहीं गिरी मिली नहीं रही। मसला तो देखो क्या मसला है और क्या हुआ, हम उस पर काउंटर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ओबीसी का के प्राइड का मसला बनता है कि नहीं? आप कह रहे हो क्या राकेश अस्थाना खत्म होगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, राकेश अस्थाना कौन जान रहा है यहाँ? मैंने आज जो देखा रविशंकर प्रसाद और बाकी बीजेपी के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मैं उनकी टोन से ये समझ पाया हूं कि वो इस मसले को बीजेपी टॉप टू बॉटम उठाएगी कि ओबीसी का अपमान हुआ, और इतना हल्ला मचाएगी इस विषय पर कि जितने में उसकी कोशिश होगी कि ओबीसी के दिमाग में किसी तरीके से ये बात पैवस्त कर दी जाए। कांग्रेस कह रही, जैसे हर पार्टी को कहती भी है कि भाई हम डरेंगे नहीं क्या? सपा से विषय नहीं है ये, सामान्य राजनीतिक तौर पर सवाल है।
मान लीजिए कल को ये हुआ कि भाई स्पीकर ने घोषणा कर दी कि सीट खाली बाय नाट खाली हो गया, राहुल गांधी की सदस्यता गई, जिसका 90% व्यवस्था है कि होगी ही होगी। ऐसे केस में कोई बचा नहीं। क्या ये ऐसे सांप का काटा है जिसमें काजी रशीद मसूद से लेके और लालू तक कोई बचा नहीं। जो जिसको काटा वो गया, उसकी सदस्यता गई। आजम खान नहीं बचे कि वो सैनी नहीं बचा, कोई नहीं बचा। खैर मैं समझना ही चाह रहा हूं, तो जैसे डरेंगे नहीं तो क्या मतलब जबरिया बैठ जाएंगे सीट पर, ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं उठेंगे नहीं अब हाउस से? क्या करेंगे नहीं डरेंगे तो? मतलब क्या मारपीट शुरू हो जाएगी? क्या होगा इस लोकसभा में? मैं समझ नहीं पाता हूं। जब मैं बार बार ऐसे देखता हूं कि कोई कहता मैं शेर हूं, कोई कहता मैं बबर शेर हूं, कोई कहता मैं भगत सिंह हूं, कोई कहता मैं चंद्रशेखर आजाद हूं, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि भैया कोई कुछ और बवाल कर दे, बोले नहीं हटेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने रास्ता दिखाया कि भगत सिंह बोलते जाओ, जेल शांति से जाओ। क्या जी जेल जाने में हुज्जत नहीं करो, ना पता लगे और कलेश हो जाए। अशोक जी ने आजम खान साहब की एक बात कही, केवल रोड जाम का मसला नहीं, इतना भी सरलीकरण नहीं करो यार आप लोग। वो जहां खड़े हो जाते थे ना, वहां कहते थे कौन है कलेक्टर बुलाओ, उससे जूतियां सीधी करानी है। क्या ये भाषा भी ठीक नहीं? आप जनप्रतिनिधि हैं तो तोप है क्या? ये भाषा ठीक है? और ऐसी नहीं, कैसी कैसी भाषा उन्होंने किसके लिए नहीं बोली, राहुल गांधी से लेके और हर आदमी मुलायम सिंह तक के लिए कैसी भाषा नहीं बोली आजम खान ने? मैं सुनाऊं, बताऊं? ये सब तरीका ठीक नहीं भाई साहब। वो दौर बीत गया जब गाली गलौज करने वाले भी सांसद विधायक रह लेते थे। अब वक्त खराब आ गया है। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीखो, भगत सिंह कहते रहे, सिसोदिया ने कहीं किसी सिपाही से झूमा झटकी की? नहीं। सत्येंद्र जैन ने की? नहीं। चुपचाप बोले चलना जेल, बोले ठीक है भाई साहब। बोले घर से लोटा वगैरह मंगवा दो, बोले ठीक है वो वहीं मिल जाएगा, शांति से चलो। एक गीता ली और चले गए। तकी साहब आप एक